कासगंज दिल्ली का सफर होगा आसान। 16 अप्रैल से दौड़ने लगेगी इंटरसिटी। कासगंज से नई दिल्ली के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन की टाइम टेबल जारी कर दी गई है। यह ट्रेन 16 अप्रैल से नियमित रूप से अपना संचालन शुरू करेगी। इस नई सेवा से क्षेत्र के व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को दिल्ली आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या स्टेशन पर जाकर विस्तृत समय देख सकते हैं। तपने लगा नवाबों का शहर। लखनऊ में 39 डिग्री तापमान। लखनऊ में आज गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जाने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहेगा। हवा में नमी का स्तर बहुत कम होने की वजह से धूप काफी तीखी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन में गर्मी और बढ़ सकती है। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर अलर्ट। डीसीपी दीक्षा शर्मा ने परखा सुरक्षा घेरा। लखनऊ शहर में होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए डीसीपी ईस्ट डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने चिन्हट स्थित टाटा मोटर्स का औचक निरीक्षण किया। डीसीपी ने कार्यक्रम स्थल के प्रवेश निकास द्वार, पार्किंग और सुरक्षा मानकों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात होने वाले पुलिसकर्मी को पूरी सतर्कता बरतने और यातायात प्रबंधन को दुरुस्त रखने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। मक्के के खेत में मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। थाना इकौना के अकबरपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई है। मृतक घर से ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने निकला था, लेकिन बाद में उसका लहूलुहान शव मक्के के खेत में पड़ा मिला। युवक के गले और चेहरे पर चोट के निशान हैं। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक युवती ने प्रेम प्रसंग और पुराने रंजिश के चलते युवती के घर वालों ने हत्या की है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा में शादी से पहले युवती की हत्या, पत्थर से कुचला चेहरा। महोबा के सुभाष नगर में 22 वर्षीय प्रियंका की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। प्रियंका घर पर अकेली थी, जबकि परिवार के लोग खेत पर गए थे। सुबह उसका शव घर के पास पहाड़ी पर लहूलुहान हालत में मिला। परिजनों का आरोप है कि उसे पत्थर से कुचल कर मारा गया है। प्रियंका की 8 जुलाई को शादी होनी थी और उसका बड़ा भाई पुलिस में सिपाही है। घटना की सूचना और एएसपी और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। बबराला थाने के पास दिन दहाड़े ठगी। बुजुर्ग महिला के गहने ले उड़े ठग। बबराला में आगरा मुरादाबाद हाईवे पर अज्ञात ठगों ने एक व्यापारी की मां से लाखों की जेवरात ठग लिए हैं। घटना थाने के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। नोएडा में फिर बड़ा बवाल। उग्र कर्मचारियों ने जमकर की पत्थरबाजी। नोएडा में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर हिंसक हो गया है। उग्र हुए कर्मचारियों ने कई जगहों पर जमकर पत्थरबाजी की है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। नेपाल में कार बेचने वाले लुटेरे चढ़े हत्थे। लूट की गाड़ी और डॉक्यूमेंट्स बरामद। श्रावस्ती की गिलौला पुलिस ने एक शातिर अंतर्जातीय लुटेर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कार बुक करने के बाद ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देते थे और गाड़ी लूट कर नेपाल में बेच देते थे। पुलिस ने इनके पास से लूट की कार, मोबाइल, एटीएम और कई पहचान पत्र बरामद किए हैं। संभल को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। अब हर तहसील में बनेगा परमानेंट हेलीपैड। योगी सरकार ने संभल जिले के स्थायी हेलीपैड को बड़ी सौगात दी है। अब वीवीआईपी आगमन के समय बार बार अस्थायी हेलीपैड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले के ब्लॉक और तहसील स्तर पर आधा दर्जन से ज्यादा स्थायी हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यू विभाग ने इसके लिए 2500 वर्ग मीटर जमीन की तलाश शुरू कर दी है। यह हेलीपैड न केवल मंत्रियों के आने जाने बल्कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी बहुत मददगार साबित होंगे। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। 22 महीने में 190 गर्भवती महिलाओं की मौत। वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पिछले 22 महीनों में 190 गर्भवती महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अकेले बीएचयू अस्पताल में सिर्फ 10 महीनों के अंदर 44 महिलाओं ने दम तोड़ दिया है।